अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये उस किताब की आयतें हैं जो अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से बयान करती हैं। हमने इसे उतारा है कुरान बनाकर अरबी भाषा में, ताकि तुम अरब वाले इसको अच्छी तरह समझ सको। ए नबी, हम इस कुरान को तुम्हारी ओर प्रकाशना करके उत्तम शैली में घटनाएं और तथ्य तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीजों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस समय की बात है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वे मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, नहीं तो वे तुझे तकलीफ पहुंचाने पर उतारू हो जाएंगे। वास्तविकता यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा पालनहार तुझे अपने काम के लिए चुनेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा, और तेरे ऊपर और याकूब के लोगों पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। वास्तविकता यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों की कथा में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा इस तरह शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे बाप को हम सबसे ज्यादा प्रिय हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को मार डालो या उसे कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान केवल तुम्हारी ओर ही हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ का कत्ल न करो, अगर कुछ करना है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा। इस प्रस्ताव पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे हितैषी हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा। हम उसकी रक्षा को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मेरे लिए दुख की बात होती है, और मुझे डर है कि कहीं उसे भेड़िया ना फाड़ खाए, जबकि तुम उससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते उसे भेड़िए ने खा लिया, जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह जिद करके जब वे उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ की ओर प्रकाशना की कि एक समय आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा। ये अपने कर्म के परिणामों से बेखबर हैं। शाम को वे रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का विश्वास न करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों। और वे यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए थे। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे जी ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और खूब अच्छी तरह सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। उधर एक काफिला आया और उसने अपने पानी भरने वाले सक्के को पानी लाने के लिए भेजा। पानी भरने वाले ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको सौदागरी का माल समझकर छिपा लिया। हालांकि जो कुछ वे कर रहे थे, अल्लाह को उसका पूरा ज्ञान था। आखिरकार उन्होंने थोड़े से मूल्य पर कुछ दिरहमों के बदले उसे बेच डाला, और उसकी कीमत के मामले में वे कुछ ज्यादा की उम्मीद न रखते थे। मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना। असंभव नहीं कि यह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस भूभाग में कदम जमाने की राह निकाली और उसे मामले की समझ की शिक्षा देने का प्रबंध किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा
तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। इस तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक दिन दरवाजे को बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छा दर्जा प्रदान किया और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी सफल नहीं हुआ करते। वो उसकी ओर बढ़ी और यूसुफ भी उसकी ओर बढ़ता अगर अपने रब का प्रमाण न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें। वास्तव में वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजों की ओर भागे और उसने पीछे से यूसुफ की कमीज खींचकर फाड़ दी। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस व्यक्ति की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त यातना दी जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने घराने में से एक व्यक्ति ने अनुमान की गवाही पेश की कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब पति ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं। वास्तव में बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले को जाने दे और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही वास्तव में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि प्रमुख अधिकारी अजीज की पत्नी अपने नवयुवक गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है। हमारी दृष्टि में तो वो खुली गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्कारी की बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस सजाई और सत्कार में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ठीक उस समय जब वे फल काट काट कर खा रही थीं, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकल आ। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वे दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और सहसा पुकार उठीं, अल्लाह की पनाह, ये व्यक्ति इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। प्रमुख अधिकारी की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो व्यक्ति जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थीं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत रुस्वा और अपमानित होगा। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे पसंद है इसकी अपेक्षा कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे न टाला तो मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल होकर रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ स्वीकार की और उन औरतों की चालें उससे दूर कर दीं। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वे उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे आचार व्यवहार की खुली निशानियां देख चुके थे। जेल में 2 गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां रखी हैं और पक्षी उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर यानी स्वप्न फल बता दीजिए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहां जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन ज्ञान की चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे प्रदान की हैं। वास्तविकता ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने पूर्वजों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का तरीका अपनाया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराएं। वास्तव में ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है हम पर और सारे इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। ऐ कारागार के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से विभिन्न रब अच्छे हैं या वो एक अल्लाह जिसे सब पर प्रभुत्व प्राप्त है।
उसे छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वे इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। शासन की सत्ता अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका आदेश है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी न करो। यही ठेठ सीधी जीवन प्रणाली है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ऐ कारागार के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी मिस्र के सम्राट को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और पक्षी उसका सिर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके संबंध में ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी मिस्र के सम्राट से मेरी चर्चा करना। मगर शैतान ने उसे गफलत में ऐसा डाला कि वो अपने रब यानी मिस्र के बादशाह से उसकी चर्चा करना भूल गया और यूसुफ कई वर्ष जेल में पड़ा रहा। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबारियों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का अर्थ समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो उलझन भरे ख्वाब की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का अर्थ नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो व्यक्ति बच गया था और उसे एक लंबे समय के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप सब लोगों को इसकी तफसील बताता हूं। मुझे तनिक जेल में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ए सच्चाई के पुतले, मुझे इस ख्वाब का अर्थ बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वे जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 साल तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस बीच जो फसल तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 साल बहुत कठिन आएंगे। उस अवधि में वो सब गल्ला यानी अनाज खा लिया जाएगा जो कुछ तुम उस समय के लिए इकट्ठा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने सुरक्षित कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 वर्ष ऐसा आएगा जिसमें रहमत की बारिश से लोगों की फरियाद सुन ली जाएगी और वे रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ दूत यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से परिचित ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से पूछा, तुम्हारा क्या अनुभव है उस समय का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सबने एक जबान होकर कहा, अल्लाह की पनाह, हमने तो उसमें बुराई की झलक तक न पाई। प्रमुख अधिकारी की बीवी बोल उठी, अब सत्य खुल चुका है। वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा, इससे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रमुख अधिकारी ये जान ले कि मैंने छिपकर उसके साथ विश्वासघात नहीं किया था, और ये कि जो विश्वासघात करते हैं उनकी चालों को अल्लाह सफलता की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने जी यानी नफ्स को बरी नहीं ठहरा रहा हूं। जी तो बुराई पर उकसाता ही है। ये और बात है कि किसी पर मेरे रब की दयालुता हो। बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए खास कर लूं। जब यूसुफ ने उससे बातचीत की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहां प्रतिष्ठित और ऊंचा दर्जा रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, देश के खजाने मुझे सौंप दीजिए। मैं रक्षा करने वाला भी हूं और ज्ञान भी प्राप्त है। इस तरह हमने उस भूभाग में यूसुफ के लिए सत्ताधिकार की राह प्रशस्त की। उसे अधिकार प्राप्त था कि उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी दयालुता जिसे चाहते हैं प्रदान करते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहां मारा नहीं जाता
और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा से डरते हुए काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहां हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया, मगर वे उससे अपरिचित थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते समय उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूं और कैसा अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला हूं। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि अब्बा जान उसे भेजने पर राजी हो जाएं, और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को संकेत किया कि इन लोगों ने गल्ले के बदले जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वे अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस दानशीलता पर आभारी होंगे, और आश्चर्य नहीं कि फिर पलटें। जब वे अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, अतः आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं, और उसकी रक्षा के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही सबसे अच्छा रक्षक है और वो सबसे बढ़कर दयावान है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वे पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने घर वालों के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की रक्षा भी करेंगे और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा भी लाएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझे पक्का वचन न दो कि उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे। ये और बात है कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने वचन दे दिए तो उसने कहा, देखो, हम ये जो कुछ कह रहे हैं उसका अल्लाह निरीक्षक है। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र की राजधानी में एक दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि विभिन्न दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध तुमको नहीं बचा सकता। आदेश उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा किया, और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और हुआ भी यही कि जब वे अपने बाप के आदेश के अनुसार शहर में विभिन्न दरवाजों से दाखिल हुए तो उसका ये सावधानी का उपाय अल्लाह की इच्छा के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सका। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई शिक्षा से ज्ञानवान था, मगर ज्यादातर लोग मामले की वास्तविकता को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खोया गया था। अब तू उन बातों का रंज ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलटकर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई? सरकारी कर्मचारियों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो व्यक्ति लाकर देगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूं। उन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस देश में बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके सामान में से चीज निकले वो खुद ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहां तो ऐसे जालिमों को सजा देने की यही रीति है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले इनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से खोई हुई चीज निकाल ली। इस तरह हमने यूसुफ की सहायता अपने उपाय से की। उसका ये काम न था
कि बादशाह के दीन अर्थात मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता। ये और बात है कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं ऊंचे कर देते हैं, और एक ज्ञानवान ऐसा है जो हर ज्ञान वाले से उच्च है। उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ आश्चर्य की बात भी नहीं। इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया। सत्य का उद्घाटन उन पर न किया, बस होठों ही में इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग। मेरे मुंह पर ही जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी वास्तविकता अल्लाह खूब जानता है। उन्होंने कहा, ऐ प्रमुख सत्ताधारी सरदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही पुण्यात्मा व्यक्ति पाते हैं। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, दूसरे किसी व्यक्ति को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वे यूसुफ से निराश हो गए तो एक कोने में जाकर आपस में मशविरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे अब्बा तुमसे अल्लाह के नाम पर पक्का वचन ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज न जाऊंगा जब तक कि मेरे अब्बा जान की मुझे अनुज्ञा ना मिले, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने अब्बा जान से कहो कि अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए देखा। जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब यानी परोक्ष तो हमारी दृष्टि में था नहीं। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये वृत्तांत सुनकर कहा, वास्तव में तुम्हारे जी यानी नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और खूबी के साथ करूंगा। कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए। वो सब कुछ जानता है और उसके सारे काम तत्वदर्शिता पर आधारित हैं। फिर वो उनकी ओर से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान दे देंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं परिचित हूं तुम नहीं हो। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, उसकी रहमत से तो बस अधर्मी ही मायूस हुआ करते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, ऐ सत्ताधारी सरदार, हम और हमारे घर वाले बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं और हम कुछ मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला प्रदान करें और हमको दान दें। अल्लाह दान देने वालों को बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ से न रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? वे चौंक कर बोले, अरे क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे साथ उपकार किया। सत्य ये है कि अगर कोई डर कर रहे और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहां ऐसे नेक लोगों का बदला मारा नहीं जाता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको अल्लाह ने हमारे मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की और वास्तव में हम खताकार यानी अपराधी थे। उसने जवाब दिया, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर दयावान है। जाओ, मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे अब्बा जान के मुंह पर डाल दो, उनकी आंख की रोशनी पलट आएगी, और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कहा, मैं यूसुफ की महक महसूस कर रहा हूं,
तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। घर के लोग बोले, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी उसी पुरानी भ्रांति में पड़े हुए हैं। जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और अचानक उसकी आंख की रोशनी पलट आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता न था, मैं अल्लाह की ओर से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वास्तव में हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुटुंब वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने माँ बाप को उठाकर अपने पास सिंहासन पर बिठाया और सब उसके आगे यकायक सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये अर्थ है मेरे उस ख्वाब का जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने उसे सत्य बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे जेल से निकाला और आप लोगों को उजाड़ स्थान यानी सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के बीच फसाद डाल चुका था। सच ये है कि मेरा रब सूक्ष्म उपायों से अपनी इच्छा पूरी करता है। बेशक वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे राज्य प्रदान किया और मुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा संरक्षक है। मेरा अंत इस्लाम पर कर और अंतिम परिणाम के तौर पर मुझे अच्छों के साथ मिला। ऐ नबी अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब यानी परोक्ष के समाचारों में से है, जिसकी प्रकाशना हम तुम पर कर रहे हैं, वरना तुम उस समय मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में एक मत होकर साजिश की थी। मगर तुम चाहे कितना ही चाहो, इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस सेवा कार्य पर इनसे कोई बदला भी नहीं मांगते। ये तो एक उपदेश है जो दुनिया वालों के लिए आम है। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और तनिक ध्यान नहीं देते। इनमें से ज्यादातर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह कि उनके बीच दूसरों को साझी ठहराते हैं। क्या ये निश्चिंत हैं कि अल्लाह के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच न लेगी, या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूं। मैं खुद भी पूरे प्रकाश में अपना रास्ता देख रहा हूं और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और साझी ठहराने वालों से मेरा कोई नाता नहीं। ऐ नबी, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वे सब भी इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और उन्हीं की ओर हम प्रकाशना भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन कौमों का परिणाम इन्हें दिखाई न दिया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर परहेजगारी की नीति अपनाई। क्या अब भी तुम लोग न समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वे मुद्दतों समझाते रहे और लोगों ने माना नहीं। यहां तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था, तो अचानक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा अवसर आ जाता है तो हमारा नियम यह है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और अपराधियों पर से हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। पहले के लोगों के इन किस्सों में बुद्धि और चेतना वालों के लिए शिक्षाप्रद सामग्री है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है, ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की पुष्टि है और हर चीज का विस्तृत वर्णन, और ईमान लाने वालों के लिए
मार्गदर्शन और दयालुता।